मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने अभी कामराज का नाम लिया, कामराज की एजुकेशन कुछ नहीं थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में चले गए, वो जेल चले गए। जब आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं और आप 9वीं पास नहीं किए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आप कितने सीरियस थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो ठीक है भाई, आप क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट को क्या किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। क्रिकेट को छोड़े हुए भी आपको 20 बरस हो गए। आप और हम गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, आप पूछे दीदी कितना पढ़ी हैं, बोलता है बीए। तो आपको आश्चर्य होगा, आप बीए कहाँ से कर ली? बोली बचवा ऐसा है ना कि हमारे बाबूजी थे, वहां पर खाली उच्च विद्यालय नहीं था तो हम 8वीं क्लास तक पढ़े, लेकिन शादी हो गया तो मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर बच्चे हो गए तो मैं मैट्रिक करके छोड़ दी, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हमने ग्रेजुएशन किया। ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं देख रहा था कहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे स्टीव जॉब्स भी नहीं पढ़े थे। उस आदमी को देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और ज्ञान विहीन आदमी का क्या फर्क है। स्टीव जॉब्स पहली बात 1972 में ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो कॉलेज में गए, एंड व्हाई डिड ही ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि उनको पता नहीं, तेजस्वी यादव को किसी ने ऐसे चलते हुए बता दिया होगा कि भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। और स्टीव जॉब्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, जो अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम लोग वहां पे ग्रेजुएट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, तो ये मत समझे कि 10वां पास नहीं था। स्टीव जॉब्स जब पढ़ने लगे तो उनको लगा कि मैं इतना फीस दे रहा हूं, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने बच्चा छोड़ दिया था, अमेरिका में ये चीज संभव है, तो बायोलॉजिकल मदर ने स्टीव जॉब्स को छोड़ दिया था। उनके जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे, उनकी पूरी जीवन की कमाई लग गई इनका फीस भरने में। स्टीव जॉब्स को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूं, इससे तो कुछ फायदा है नहीं, मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई भी जा रही है। उन्होंने कॉलेज से ऑप्ट आउट किया, लेकिन कैंपस नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, स्टीव जॉब्स वहां पर नीचे डॉर्मेट्री में रह के उसी कॉलेज में 18 महीने तक हर वो कोर्स सीखा स्टीव जॉब्स ने जिसमें उसकी रुचि थी। उसमें एक थी कैलियोग्राफी, क्योंकि उसी कॉलेज में कैलियोग्राफी की पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी। और जब स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश बनाया, जो आप कंप्यूटर पे देखते हैं कीबोर्ड, तो स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैंने कैलीग्राफी वहां नहीं सीखी होती तो आप कंप्यूटर का ये कीबोर्ड नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान यही नहीं, उसके बाद ही स्टडीड बुद्धिज्म, ही केम टू इंडिया ओनली टू स्टडी एंड लर्न। किसी बात को सुपरफिशियली आप जानते हैं तो यही होता है, यही फर्क है ज्ञान विहीन होने का। किसी ने कह दिया स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई, स्टीव जॉब्स के बारे में जाके पढ़ो, उस आदमी ने पूरे देश दुनिया का यूनिवर्स का सिस्टम बदल दिया। स्टीव जॉब्स की आप बात करते हैं।